तो खूंटी के भगत सिंह चौक से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, कल देर रात जिस तरीके से सोमा मुंडा जो आदिवासी समाज के नेतृत्व कर रहे थे और ज़मीनों की जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा की बात जो कही जाती है वह कर रहे थे, साथ साथ पढ़ा राजा भी थे। और जिस तरीके से देर रात अज्ञात अपराधियों द्वारा जो है उनकी हत्या कर दी जाती है, उसके बाद आप देखिए कि पूरी सड़क को जाम किया गया और घंटों तक प्रदर्शन चला। खूंटी की उपायुक्त और साथ साथ एसएसपी ने यहाँ पहुंचकर जो मांग की गई थी, जो चीज़ें ज्ञापन जो है सौंपी गई है और क्या कुछ मांगे की गई है, परिवार वालों को मुआवजा, नौकरी, साथ साथ जो सुरक्षा की बात कही जा रही है उसको लेकर जो है कई लोग जो आदिवासी समाज के हैं वह आक्रोशित हैं। आखिर क्यों ऐसी बार बार जो घटनाएं घट रही है, इस पर एक सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर खड़े हो रहे हैं। प्रशासन के लिए कहा जा रहा है कि कई तरह की चुनौती जो है आए दिन देखी जा रही है और जिस तरीके से हत्याएं जो है आदिवासी समाज में हो रही है उसको लेकर आदिवासी समाज काफ़ी आक्रोशित होकर प्रदर्शन दिन भर जो है सड़कों पर, मुख्य मार्ग जो आप देख रहे हैं हमारे ठीक पीछे रांची की ओर जो है सड़क जाती है, या आगे जो है सिमडेगा, कोलीबिरार, चक्रधरपुर की जो आगे जो तोड़पा की ओर जो है सड़क जाती है, वह भगत सिंह चौक से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। घंटों दिन भर प्रदर्शन चलने के बाद जो है क्या कुछ आश्वासन जो है खूंटी के उपायुक्त और साथ साथ एसएसपी ने और साथ साथ जो उनके परिवार वाले हैं, उनकी जो धर्मपत्नी है सोमा मुंडा की, उन्होंने क्या कुछ कहा है या कुछ आप देखिए। ज्ञापन सौंपा गया है प्रहार रोजा सोमा मुंडा के हत्या के विरोध में। देखिए कि डीसी मैम को दी गई है तत्काल गिरफ्तारी एवं जनजातीय नेतृत्व सुरक्षित करने के संबंध में जो है मांग देखिए तमाम समाज के लोग हैं वह दिए हैं। और आप देखिए किस तरीके से डीएसी और एसएसपी के जो है समक्ष आप लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। जितना भी हम लोग मांग किए हैं, आप लोग आदिवासी समाज को एक भरोसा देने का काम करेंगे, ऐसा हम लोग का विश्वास है। और ये जो प्रदर्शन जारी है इसे रोकने के लिए और इसे और ज्ञापन के बाद जो है देखिए किस तरीके से परिवार वालों से जो है मुलाकात जो है करने के लिए पहुंची है। आप देखिए कि परिवार जो बेटी है, जो बेटा है और जो धर्मपत्नी है, इसके सामने जो है घटना घटी उसकी। और ये आश्वासन लीजिए कि 12 घंटा के अंदर गिरफ्तार नहीं होता है तो हम लोग फिर सड़क पर उतरेंगे। ये पूरा ही बताइए, आंदोलन जारी चलाएंगे हम लोग पूरा। जो है गिरफ्तारी की मांग जो है तमाम जो संगठन है वह कर रहे हैं। आप देखिए कि प्रेम साही मुंडा, गीता श्री उरांव सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और घंटों से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए कि पार्थिव शरीर अभी तक रखे हुए हैं और तमाम चारों तरफ देखिए कितने सारे ग्रामीण जो लोग हैं वह यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कि जब तक न्याय की गुहार जो मांगे हैं वह पूरी नहीं होगी तब तक जो है यहाँ से किसी तरीके से नहीं हटेंगे। और डीसी और एसएसपी खुद पहुँचे हैं और सभी बातों को जो है समझ रहे हैं और आश्वासन देखिए क्या कुछ दे रही है, क्या कुछ कितने घंटों में गिरफ्तारी की मांग जो है कही जा रही है। खूंटी की डीसी आप देख रहे हैं तस्वीरों में परिवार वालों से बातचीत कर रही है। जैसी मांगे की जा रही थी कि जब तक डीसी यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे तब तक जो है यहाँ से नहीं पार्थिव शरीर हटाए जाएंगे। मांग यही है कि मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे ग्रेजुएट हैं और 2 बच्चे अभी पढ़ ही रहे हैं। तो सरकार से हम यही मांग करते हैं कि जो बच्चे ग्रेजुएट हो गए हैं उनको 2 बच्चों को कम से कम सरकार अच्छे पद में नौकरी दे। और हम लोग का बिरसा मुंडा के नाम से जो स्कूल है उसको हम अपने ढंग से चला सके, इसके लिए सरकार हमको फंड दे, यही मांग करते हैं। क्या कारण? और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। क्या कारण से उनकी हत्या हुई थी? वो एक समाज सेवी थे, सबके दुख सुख में काम आते थे, जहाँ बुलावा होता था सभी जगह जाते थे, न्याय देते थे। उसका जुबान में यही था, जल जंगल जमीन हमारे लोगों के हाथ से ना छीना जाए, हमेशा कहते थे। परिवार में बात होता था कि इतना ज़्यादा जमीन का लूट कैसे रोकेंगे, लोगों को जगाएंगे, एकजुट करेंगे और आंदोलन करेंगे, यही कहते थे और करते भी आए थे।
बड़ी बड़ी योजनाएं सरकार लाती थी, उसको रोकने के लिए बड़े बड़े आंदोलन है। कोयल कारो परियोजना जैसे आंदोलन, CNT एक्ट संशोधन रघुवर समय के समय जो सैकों में गोलीकांड जैसे हो गया, हम ही लोग का हुआ। इससे सैकों बाजार टांड में बहुत बृहद मीटिंग हुआ था और लड़ाई के दिन वहाँ अब्राहम मुंडू नामक आदमी शहीद हो गया। ड्रोन सर्वे का जो गलत ढंग से सरकार नापी करने चाह रही थी, उजला बगीचा में हम लोग खूंटी जिला के अलावा और भी दूसरे जिलों से भी लोग पहुंचे। इतना भीड़ था, लाखों की भीड़। ड्रोन सर्वे का विरोध भी हुआ। ग्रेटर रांची का आंदोलन किए, जो 184 गांव को रांची शहर में मिला रहे। बड़ी बड़ी सड़क योजना आई थी, भारत माला जैसे बड़ा बृहद सड़क परियोजना, और ये NH 75 को भी चौड़ीकरण का बात हुआ था। ये सब का भी वो आवाज उठाए और अभी ये ठंडे बस्ते में है। ये सब एक तरह से हम कहेंगे राजनीतिक साजिश भी हो सकता है और इसमें बिचौले नेता लोग भी हो सकते हैं, तो माफिया, जमीन माफिया टाइप का हो सकता है। इन्हीं लोगों ने साजिश के तहत इनको गोली मार। 3 जगह राज चल रहा है। एक पत्थलगड़ी का मामला आप लोग बता रहे थे कि क्या पर वहाँ पर जो असामाजिक तत्व के द्वारा जो है क्या कुछ किया गया। वो 4 स्तंभ ना भारत का, हर साल झारखंड का 20 फरवरी को गुंडा पूंजीपति संगा पढ़ा 56 मौजा के 4 लोग हैं, बड़ा खतरनाक तत्वाधान में तो समझना होगा। पढ़ा मेला लगता है और वहाँ पढ़ा पत्थर भी गाड़ा हुआ था। तो कुछ बिचौले लोग उस मैदान को समतलीकरण के नाम पर समतल कर रहे थे और समतल करने वक्त प्रशासन भी गया था शायद और उनको समतल करने नहीं दिया, मना कर दिया और पत्थर को भी उखाड़ दिया था। जबकि वो पत्थर पूरे पढ़ा के लोग बहुत धूमधाम से मान मर्यादा से विधि विधान से उसको गाड़ा गया था। उस पत्थर को तो उखाड़ने से तो बाकी गांव के लोग 56 मौजा के आक्रोशित होंगे ना। और जब से वो पत्थर को उखाड़ के फेंका गया, उस गांव में बड़ा बड़ा बाउंड्री होने लगा। जो जमीन यहाँ वहाँ खाली पड़ा जमीन को भी चिन्हित करने लगा। तो गांव वाला लोग सोचने लगा कि अब तो हमारा गांव का हो रहा है। हो सकता है बड़ा पत्थर को उखाड़ के फेंक दिया गया है, इसीलिए जमीन इतना हम लोग का गांव से इतना दूसरा लोग कब्जा कर रहा है। क्योंकि उन्होंने ग्रामीण लोग एक दिन मीटिंग बुलाए, इसको पढ़ा को कैसे बचाएंगे सर, हम लोग का पढ़ा का गाँव को कैसे बचाएंगे। तो मीटिंग में बहुत सारे सुझाव दे जमीन बचाने के लिए। तो एक दिन मीटिंग होगा कि कौन ऐसा जमीन लूट रहा है। तो कुछ तो ग्रामीण लोग भी मिले जुले रहते हैं, कोई जमीन बेचने के पक्ष में रहते, कोई बचाने के भी पक्ष में रहते हैं। तो सबको बचाने का सलाह दिया। फिर और एक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अब नजदीक में आ रहा है 3 जनवरी जयपाल सिंह मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर जो फेंका गया संगा पड़ा का पत्थर को फिर विधि विधान से गाड़ा जाएगा कह के वो विचार हुआ मीटिंग। फिर सारे 56 गांव को नोटिस दिया गया कि हम लोग इस दिन पत्थर गाड़ेंगे और क्योंकि ये नाजायज तरीके से उखाड़ के फेंका गया था, इसको मान मर्यादा से गाड़ना है, तभी हम पढ़ा हमारा सशक्त होगा और हमारा जमीन नहीं लुटाएगा। ये लोग थाना गांव के लोग। और ये कार्यक्रम 3 तारीख को हुआ, बड़ी धूमधाम से हुआ, नाच डेग हुआ। बहुत सारे ग्रामीण गांव के मुंडा पहाड़ लोग पहुंचे, खूंटी रनिया तोरपा से भी लोग आए थे, खास लोग। इस तरह अच्छा से हुआ उस दिन प्रोग्राम। कहीं न कहीं वहाँ इस विवाद क्या लगा? विवाद इनका आता था जमीन मैटर पर ही आता था इनके पास। हर दिन कहीं ना कहीं से फोन आता था। हाँ। अब जिला प्रशासन से क्या मांग? जिला प्रशासन से हम यही मांग करेंगे, अब तो जाने वाले चले गए। मेरा घर का छत का साया जो था तो हट गया। अब ये हमारा परिवार का छत का साया ही नहीं होता, ये पूरे समाज के लिए साया की तरह थे। इसीलिए तो आज देख रहे हैं इतना भीड़। अगर लोगों को इनसे लगाव नहीं होता तो नहीं ना आता, साथ देता।
नहीं दिखता। प्रोटेक्शन दिलवाइए और एनएससी का तो होना ही चाहिए। यूपी वगैरह कभी हम लोग दोबारा बैठने की प्रस्ताव भेज बात हो करके हम रही है, लोग बंद दोबारा हो सकता है। वहाँ अभी जहाँ पर इनका दफन क्रियाक्रम होगा वहाँ लाइटिंग वीटिंग पानी का व्यवस्था करवाएंगे। साथ में जा रहे हैं, आप लोग टाइम पे जाने देंगे तभी होगा। आपके कारण ही तो लेट हुआ, पाते तो कब हमारे पैसा का मांग करते हैं मैडम जी। डीसी मैडम नौकरी का मैडम 12 घंटे से ज्यादा होने जा रहा है, लोगों में आक्रोश है। किस तरह से उन अपराधियों पर नकेल कसेंगे, कब तक गिरफ्तारी होगी, इस पर बताएंगे। क्या एसआईटी की टीम गठित? कल जैसे ही घटना घटी हम लोग रात से ही लगे हुए हैं और बहुत कुछ हम लोग के हाथ भी सूत्र लगा है, लेकिन चूंकि अभी यहाँ बताना ठीक नहीं है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे। अपराधियों की पहचान हो पाई है? क्योंकि 24 घंटा का वक्त हो जाएगा, 1 घंटा में। देखिए हम लोग कुछ लोगों की पहचान कर लिए हैं, लेकिन अभी नाम हम लोग क्या है कारण, क्या है मतलब कुछ पता चल पाया है? ये भी अभी बताइए। चूंकि इन्वेस्टिगेशन का मामला है इसीलिए से बताया ये जा रहा कि 3 जनवरी को जो जियारप्पा मौजा में पत्थर गड़ी हुई थी, 60 एकड़ की जमीन है, उस विवाद में आशंका जताई जा रही है कि उनकी हत्या कर दी गई। उस पर कुछ जांच पड़ताल होगी या कुछ शंकाएं हैं? देखिए हम सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं, सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं। हम ह्यूमन इंट से भी जांच कर रहे हैं, हम टेक्निकल इंट से भी जांच कर रहे हैं, हम सभी पहलुओं पूरे पे खुटी जिले वासियों को क्या कहना चाहते हैं सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा को लेकर यही कहना चाहते हैं कि हम लोग सुरक्षा देंगे। हम लोग जिस तरह का भी मामला हुआ है हम लोग अपराधी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे और ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे कि आगे लोग डरे इस तरह के काम करने से। थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की बात हो रही है, डीएसपी को सस्पेंड करने की बात हो रही है, तो क्या कुछ कार्रवाई होगी इस पर? देखिए इनकी अगर गलती पाई जाती है जांच में तो कार्रवाई होगी और जल्द नहीं पाई जाती है तो नहीं होगी। सर इतने तमाम चेकिंग चलते हैं, लगातार देखा जाता है कि हर चौराहे पे चेकिंग है, पुलिस है, उसके बाद कैसे इतना हिम्मत हो जाता है खुलेआम हथियार लेकर के लोग गोली चला दे रहे हैं? देखिए हमारी भी कुछ दिक्कतें हैं जिसके चलते हम लोग जितने चाहते हैं उतने अच्छे से सुरक्षा नहीं दे पाते हैं। हम लोग इसको और टाइट करेंगे और हम लोग और रेगुलराइज करेंगे। हमारा जो पेट्रोलिंग है उसको स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे हम लोग स्टेशन करेंगे और नए जो पीओपी बनाने हैं या ओपी बनाने हैं उसका प्रस्ताव हम लोग सरकार के पास लोगों का ये आरोप है कि भू माफिया और बालू माफिया और पत्थर माफिया इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। पॉइंट पे भी जांच कर रहे हैं। थैंक यू। क्या लगता है कि देखिए सरकारी प्रक्रिया स्वस्थ तो है लेकिन हम लोग आक्रोशित हैं। हम लोगों ने देखा है कि 12 घंटे तक यदि गिरफ्तारी नहीं होता है तो जन आंदोलन का फिर 72 घंटा हम लोग बंदी करेंगे और जो जमीन का जहाँ पर लड़ाई है उच्च स्तरीय जांच का हम लोगों ने आश्वासन दिया है डीसी मैडम ने और दूसरी बार नौकरी के लिए भी आश्वासन दिया है। तो इसके बाद भी हम लोग मिलेंगे क्योंकि खूंटी में जमीनों का बहुत वायलेशन है और सभी जमीन का जो है